आफ्टर हाफ मिनट हम शुरू कर देते हैं, फिर उनकी मर्जी, जो रह गए रह गए। ठीक है, अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के साथ? जी हो रही शो सर। यस सर, हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, हमने आईडी की इंफॉर्मेशन पूरी कर दी है। अब हमारे पास नेक्स्ट कह रहा है पर्सनल आईडी हैज बीन वेरीफाइड। आपका आईडी वेरीफाई हो चुका है, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, सब कुछ आपका वेरीफाई हो चुका है। अब हमारे पास है फिल इन दी बैंक इंफॉर्मेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे। माइक 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 म्यूट। वही साथ मूवी देख रहे हैं। मैं इसको करता हूँ, मुझे ना स्क्रीन ऑफ करनी पड़ जाती है दरअसल। Your father is the toughest, most stubborn man that I've ever met. He'll come back for us. सिद्रा, आपका माइक ऑन है, आप माइक क्यों ऑफ नहीं रखते आप लोग? सर सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। काइंडली देखे ना, आप लोगों के लिए सब कुछ मैनेज हो रहा है, एक एक चीज को मैं बड़े आराम से चल रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरा ख्याल करें कि मैं आप लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से सब गाइड कर सकूं। थैंक यू। स्क्रीन ऑफ करनी पड़ती है, बैक आना पड़ता है। अब हो रही है स्क्रीन शो आप लोगों के साथ? यस जी सर। होगी सर। ठीक है, फिल इन दी बैंक इंफॉर्मेशन पे आपने क्लिक कर दिया। बैंक इंफॉर्मेशन पे गए तो ये कह रहा है बैंक का टाइटल आप दें। राम भाई, आप देखते जाएं कि आपका नेम वगैरह मैं सही इंटर कर रहा हूँ सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर देंगे। अगर आपको आई बैन याद है, पी के नंबर जो होता है, तो वो दे दें। अगर वो नहीं आपको पता तो मुझे सिंपल, मैं आपके चेक से देखने की कोशिश करता हूँ। आई बैन आपका नंबर मैं इंटर कर देता जी। सर अगर किसी का बैंक अकाउंट ना बना हो तो वो क्या करे? आवाज सही नहीं आ रही भैया। अच्छा, आवाज सही आ रही है आप लोगों को? सर मैंने किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो क्या करे? तो बैंक अकाउंट ओपन करवा ले। बैंक अकाउंट ओपन बड़ा इजीली हो जाता है। वो फिर अपना बैंक अकाउंट ओपन कर ले अगर उसने बिजनेस करना है, क्योंकि दराज ने आपके घर पैसे तो नहीं लेने आना या देने जाना, दराज ने आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करनी है। जी ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं पीके नंबर ऐड करूंगा। आई बैन नंबर होता है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, कोशिश करिए कि वो आप एंटर कर दें। पी के आपने वेरीफाई करना है इकराम अपने चेक से कि ठीक एंटर कर रहा हूँ, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। जी जी। ठीक है, ठीक है इकराम, ये अकाउंट नंबर आपका वेरीफाई कर लें जल्दी से। जी सर ठीक है। ठीक है, अलाइड बैंक लिमिटेड में आपका अकाउंट है, ऐसा ही है? ब्रांच कोड आप मुझे बता सकते हैं? ऐसे ही है सर। 0992। 0992 यही है? जी अच्छा, बिल्कुल ठीक है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है 0992। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि अपलोड चेक कॉपी।
आप अपने जो अकाउंट की आपको चेकबुक मिली होगी उसकी कोई भी एक पिक्चर आप लेके उसकी पीडीएफ फाइल बना के रख लेंगे, उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, वेरी सिंपल। अच्छा, ये आप बड़े हो जाए थोड़े से काइंडली, जो भी छोटे हैं, कि हमारे पास बैंक अकाउंट कहाँ से आएगा, हमारे पास ईमेल आईडी कहाँ से आएगी, फिर हमारे पास एड्रेस हमारा घर का कहाँ से आएगा, एड्रेस एनआईसी से आएगा, ईमेल आप जब जीमेल बनाएंगे वहां से आएगी, बैंक अकाउंट आपका बैंक में जाएंगे उनको आजकल तो पैसे ही कुछ नहीं आपसे लेते, यहाँ पे बैंकर शायद बैठे हो क्लास ले रहे हो, मुबशर हैं हमारे साथ। आप किसी भी बैंक में चले जाएं, उनको कहें मैंने अपना अकाउंट ओपन करना है, तो आप उनको 500 सिर्फ दे दें या 1000 दे दें, वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे, और वो जो आपने 1000 दिया होगा वो वापस आपके अकाउंट में भी आ जाएगा, आप थ्रू एटीएम उसको निकलवा लें बेशक। तो वो आप परेशान ना होइएगा सर कि आपका जो है वो पता नहीं कितने पैसे लग जाने बैंक अकाउंट बनाते बनाते। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यहाँ पे मेरे एक दो भाई बैठे हुए हैं, कमरुज साहब, वो भी आज फर्स्ट टाइम इधर इनरोल किया है मैंने, तो वो स्टेट बैंक से रिटायर्ड है सर यहाँ पे। स्टेट बैंक से रिटायर हैं? जी अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो हमारे क्लास में बड़े बड़े सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं। अच्छा सॉरी, मैं ना जस्ट 1 सेकेंड, किसी का मैसेज मुझे आ रहा है क्लास में से ही कि मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेंड कर दें, मैं उनको सेंड कर दूं ताकि वो भी क्लास ज्वाइन करते हैं। ओके सर। सिक्योरिटी, जस्ट अ सेकंड, मैं उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूं। ठीक है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं? बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन तक। ठीक है, हमने यहाँ पे अब क्या करना है, अपलोड चेक कॉपी। अब हम अपने चेक की कोई भी एक पिक्चर अपलोड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे रखी हुई है आपके सेव करके, इकराम चेक के नाम से, इसको मैंने क्या किया, अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड हो गई ये। अब मैं इसको क्या करूंगा, लास्ट ऑप्शन सबमिट। ठीक है, सबमिट भी हो गया है और हमारा ये भी स्टेप अल्लाह खैर करे तो कंप्लीट हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये हम यहां तक हमारा जो अकाउंट की सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो टोटली फिल हो गई हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप अकाउंट अपना ओपन कर लेते हैं, अकाउंट ओपन होने के बाद दराज आपको देखता है कि आप थोड़े से सीरियस भी हैं या नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही वो क्या कहते हैं कि चेक कर रहे हैं कि अकाउंट बनता भी है या नहीं बनता। हमारे पाकिस्तान में टेस्टिंग बेस पे भी काफी कुछ हो जाता है, आपको आइडिया होगा अच्छी तरह से। तो दराज अकाउंट यहाँ पे दराज ने हमारा बना दिया है, लेकिन अब दराज कहता है कि इस बंदे को चेक करते हैं कि ये कुछ बेचना भी चाह रहा है या सिर्फ हमारे अकाउंट को ही जो सेलर्स की लिस्ट है उसी को इंक्रीज कर रहा है, हमें बस परेशान करने में लगा हुआ है। तो दराज कहता है कि आप कोई ऑर्डर करो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑर्डर पैकेज इन्फो, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये लास्ट स्टेप है, हमारा अकाउंट बन चुका है, ऑर्डर पैकेज इन्फो। अब ये पैकेज इन्फो क्या होता है, दराज आपसे कहता है कि अगर आपने कुछ बेचना है दराज के ऊपर तो आप उसको किसी पैकेट में पैक करके तो भेजेंगे ना। तो दराज कहता है कि आपने जिस पैकेट में पैक करना है वो पैकेट हमारा होना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि आपने कोई भी वो प्लास्टिक बैग जिसको शपर कहते हैं आसान अल्फाज में, कि आप वो लें और उसके अंदर डालें और उसको भेजना शुरू कर दें आवाम को कि ये लें जी आपके ऑनलाइन ऑर्डर आ गए।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दराज के मखसूस हैं ये फ्लेयर्स टाइप। मैं यहाँ पे दराज ओपन करता हूँ, दराज वो वाला जो कि कस्टमर वाला है। इस वक्त मैं दराज का कस्टमर बन के दराज की तरफ जा रहा हूँ। ये वो आईडी है, दराज का ये वाला स्टोर है। मैं यहाँ पे लिखूंगा पैकिंग मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल। ये लास्ट स्टेप है पैकिंग मटेरियल ऑर्डर करने का। मैंने जब पैकिंग मटेरियल लिखा तो ये आगे बहुत सारे पैकिंग मटेरियल आ गए हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है मैं ये वाला करता होता हूँ, पैकिंग मटेरियल फ्लेयर दराज, फ्लेयर्स दराज। ये ना एक पैकेट सा होता है। आप में से अच्छा सच आप लोगों को बहुत सारों को ऑर्डर रिसीव भी हुआ है जो मैंने भेजा था, तो आपने देखा होगा कि ये एक पैकेट सा होता है, उसके ऊपर डी बना हुआ होता है और दराज लिखा होता है। ये दराज का एक पैकेट होता है। ये वो पैकेट्स हैं। दराज कहता है बिल्कुल कि ऐसे। दराज कहता है कि अगर आप मुझसे 50 पैकेट ये छोटे साइज के लोगे तो 440 में मैं दूंगा 50 पैकेज। आप 440 के ये ऑर्डर करके उसमें 50 ऑर्डर अपने डिलीवर करवा सकते हैं लोगों को। दूसरा ऑप्शन है, दराज कहता है कि ये थोड़े से बड़े पैकेट हैं। थोड़े से बड़े कितने, जिनको मेरा ऑर्डर पहुंचा है वो ये बड़े पैकेट थे ये वाले। आपको आइडिया हो गया होगा, बड़े पैकेट में आप ड्रेस भी पैक कर सकते हैं। यानी तकरीबन उसका साइज होता है कोई 1.5 फीट लंबा होता है और 1 फीट चौड़ा होगा। उसके अंदर ड्रेस वगैरह इस तरह का कुछ चीजें, जैकेट वगैरह ये चीजें ऐड हो सकती हैं। छोटे में जो है वो सिर्फ एक शर्ट ऐड हो सकती है, हैंड फ्री, छोटी छोटी चीजें अगर किसी ने, या अगर आपने फर्ज करें कि एक चप्पल भी सेल करनी है कोई आम सी किसी भी किस्म की, चाहे बाटा की कर लें बेशक, तो आप वो छोटे पैकेट में पैक कर सकते हैं। इकराम भाई आप हंस रहे होंगे क्योंकि आपने जो सेल करना है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक चल रहा हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल मैं वो सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा, वो आप छोटे पैकेट भी परचेज कर सकते हैं। मैं इस वक्त आपके बिहाफ पे अपना इकराम कुछ भी यहाँ से पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर नहीं कर रहा। आई डोंट नो आपने क्या सेल करना है, कब करना है। यहाँ तक आपका मैंने अकाउंट बना दिया है। बनाने के बाद आपका जब दिल करे कि आपने इसके ऊपर सही लिस्टिंग है। करनी है, अगर आगे आपका कमिंग डेज कुछ ही दिनों में प्रोग्राम है कि मैं इस पे कुछ सेल कर दूं, तो आप बेशक सुबह ही ऑर्डर कर लीजिएगा ये फ्लेयर। यहाँ फिर जब मैं नेक्स्ट क्लास होगी तो उस पर मैं लिस्टिंग भी आपके अकाउंट के थ्रू एक लिस्टिंग करके भी आपको दिखा दूंगा। अच्छा, और वो लिस्टिंग से आपने घबराना नहीं है कि एक बार लिस्टिंग होगी तो हमेशा के सही लिए तो हो। नहीं होगी। जब मर्जी आप उसको रिमूव कर दें, जब मर्जी उसमें आप चेंजिंग कर दें, जो मर्जी आप कर सकते हैं उस लिस्टिंग में। इट्स ओके। जी ओके। ओके सर, यस। अच्छा ऐड करना चाहूंगा जी, सर। ये आप एक लफ्ज बोल रहे हैं फ्लेयर, ये फ्लेयर नहीं होता, फ्लायर होता है। सर कंटिन्यू प्लीज। अच्छा सॉरी, आप प्रोनाउंसिएशन पे ना जाएं। इसको फ्लेयर भी बोलते हैं, फ्लायर भी बोलते हैं, फ्लेयर्स भी पबजी बोलते में भी हैं। हम खेलते हैं ना, पबजी में आप फ्लेयर 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 वो पबजी याद आ में रही है। पबजी में आप जब एक फ्लेयर्स सेकंड परचेज करते हैं तो अगर आप उसको ब्रिटिश लैंग्वेज पे जाके सर उसकी टून सुने तो वो और होगी, यूएस लैंग्वेज की सुने तो और टून होगी। अच्छा इकराम, में ऑर्डर कर दूं या रहने दूं ये? एक कर दें सर, स्मॉल वाले कर दें। डेफिनेटली। अच्छा स्मॉल कर दूं, तो ठीक बाकी है है, ठीक ये है तो ठीक, फ्लायर है। ठीक है। I admit it. अच्छा ठीक है सर, सॉरी हो गया, आगे चलने दें अब। अच्छा, इसमें मैंने पहले में देखा तो ये बॉक्स आ रहे हैं, दूसरे पे चेक करते हैं। ये स्मॉल वाले कर दूं आपके परचेज में? हाँ सही है। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ से परचेज नहीं कर रहा अपना इकराम, पता क्यों? आप अपने जी जी। लैपटॉप या अपने मोबाइल में अपनी जीमेल आईडी जो यहाँ पे आपने दी, ये एनडी करके जो भी थी, उसको आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने ठीक के हो। बाद दराज को ओपन करना है। दराज को ओपन करने के बाद उस आईडी के थ्रू आपने परचेज करनी है। इस वक्त मेरी आईडी लॉगिन है इस लैपटॉप के अंदर, इसको मुझे जो है वो
सही रिमूव होगा, करना सही पड़ेगा, आपकी आईडी ऐड करनी पड़ेगी, आपसे पासवर्ड लेना पड़ेगा। सो प्राइवेसी इशू, आपका पासवर्ड आपके पास ही रहे। आप अपनी आईडी लॉगिन करके अपनी जीमेल आईडी से आपने इसको बाय नो कर देना है। नेक्स्ट क्लास में इसकी आपको मैं लिस्टिंग और मुकम्मल फिर वो बाकी चीजें आपको गाइड कर दूंगा। यहाँ तक अकाउंट इनका बन चुका है। अकाउंट बनने के ठीक है। बाद ओपन कैसे होना है, यहाँ पे जाके इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अपना जो भी पासवर्ड रखा होगा वो देंगे। मैं अपना ओपन कर रहा हूँ, इनका नहीं कर रहा, क्योंकि इनका मैं ओपन इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने अभी इनका ऑर्डर नहीं किया, ये खुद ही कर लेंगे। सॉरी, कोई पासवर्ड में गलती आ रही है। इस तरह का एक अकाउंट सामने आ जाएगा। अब इस अकाउंट में प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करना होता है, कैसे ऑर्डर्स रिसीव करने होते हैं, मेरे पास ये यहाँ पे कई ऑर्डर्स पड़े होंगे। इसी तरह से स्टोर की डेकोरेशन कैसे होती है, सारी चीजें, ये फंक्शंस मैं आपको बाद में इनके अकाउंट पे बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट में, इस पे लिस्टिंग वगैरह करके। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर ही ऐड कर दूं मजीद चलने से पहले, थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ रहिएगा। स्क्रीन शो हो रही है ये जो मैंने अभी पेज ओपन किया है एक? अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन लेता हूँ अभी Hello. अभी जस्ट अ सेकंड, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ये लास्ट एक छोटा सा टॉपिक प्लीज। जी सर हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए आप लोगों को मैं कुछ ये एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। दराज, एक चीज आप याद रखिएगा कि दराज, जब हम दराज पे अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो दराज हमसे पहले कुछ भी नहीं लेता। हमारी शॉप का रेंट कुछ भी नहीं है, हमारे स्टोर का रेंट भी नहीं है, ना पर डे के हिसाब से, ना मंथली है, ना एनुअल है, कुछ भी नहीं। दराज क्या करता है? अच्छा, दराज हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो भी तो कुछ लेगा। वो पर ऑर्डर हमसे कमीशन लेगा एज इन परसेंटेज, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये देखें, दराज क्या करता है? दराज कहता है कि अगर आप बच्चों के बैग्स बेच रहे हैं, बड़ों के बेच रहे हैं, बच्चों के बैग पर 10% चार्जेस हैं, बड़ों के बैग पर 15 है। इसी तरह ये बैग्स की कैटेगरी है। मैं एक चीज और आपको बता दूं, 1% से लेके 25% तक, 1% टू 25% दराज का कमीशन है, डिफरेंट कैटेगरी वाइज। जैसे कि ये आगे हम देखते हैं। ये देखें आप, नेक्स्ट हमारे पास ट्रेवलर में कह रहा है, अगर कह रहा है कि आप ये चीजें बेचें, पासपोर्ट कवर बेचें, ये सूटकेस बेचें, ट्रेवलर पिलोज बेचें, ट्रेवलर एक्सेसरीज बेचें, उस पे ये 9 to 10% स्क्रीन कमीशन। नहीं शो हो रही सर। स्क्रीन में अभी रुकी हुई है। स्लाइड्स नहीं मूव कर रही हैं। स्टक हुई हुई है सर, स्क्रीन स्टक हुई हुई है। अच्छा, मैं इसको करता हूँ कुछ सही करने की कोशिश। मेरी रुकी हुई है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर, रुकी हुई है। आवाज भी सही नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन हो रही है बहुत ज्यादा। कनेक्टिविटी इशू है guys। सर आपकी वीडियो भी चल रही है अब। अब देखें जरा, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, अब ठीक है। यस सर, आ गई है। चलें, ठीक है। अच्छा, ये देखें, मैंने बताया कि इस पे ये परसेंटेज, इस पे ये, मैं मजीद बताने लगा था। डिजिटल गुड्स आ गया है, कह रहा है कि गिफ्ट कार्ड्स बेचें। अच्छा, ये फैशन में आ जाए। फैशन में कह रहा है कि अगर आप वुमेन का कुछ बेच रहे हैं, जो भी ड्रेस वगैरह, तो 20% है। अगर आप मेल्स का कर रहे हैं तो 20% है। फिर उसके अलावा गर्ल्स बॉयज का लग गया, वो 17% है इनका कमीशन। आपको मैं ना ये आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा, आपने ये सारी को अच्छी तरह से देख लेना है कि आप अगर कभी इसमें से कुछ भी दराज पे सेल करने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहला काम, मेरी बात याद रखिएगा, आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर दराज की परसेंटेज क्या है कमीशन की। फर्नीचर पे देखें ये 13% है। इसी तरह से ये डिफरेंट, हेल्थ पे अगर आप जाएं आप, तो ये हेल्थ की कुछ चीजें, ये परसेंटेज उस पर 7, 10 वगैरह।
ये टोटल ओवरऑल मेरे पास ये चार्ट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आपने देख लेना है। कंप्यूटर एसेसरीज पे कम है 5%, 6%। अच्छा, अब एक बात और मेरी यहाँ पे सुने जरा आप लोग, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको रिकॉर्डिंग की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। आई थिंक सो रिकॉर्डिंग नहीं लगी हुई, वेट प्लीज। ख्याल में रिकॉर्डिंग हो रही है, देखें जरा, ऊपर शो हो रही है। ये सामने नजर आ रहा है सर, लेफ्ट अच्छा अच्छा, एक चीज और मैं आपको ये बता दूं, ये भी आप अपने जहन में रख लें। आपने जब दराज पे बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपका क्लाइंट बिजनेस स्टार्ट कर रहा होगा, आप उसके वर्चुअल असिस्टेंट होंगे, दराज पे अकाउंट बन गया, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, लिस्टिंग कर दी, उसके बाद फर्ज करें वो चीज है 1000 रुपीज की, आपने क्या करना है, 1000 रुपीज पे अगर आपकी वो चीज आपको कॉस्ट प्राइस पड़ रही है, तो आपने बाद में फौरन ये सोचना है कि उस पर कितनी परसेंटेज दराज को मैंने देनी है, वो ऐड करनी है, प्लस अपना प्रॉफिट ऐड करना है। माइक मैं करने जा रहा हूँ इन्हीं का। कंदील आपका माइक ऑन है, रहम करें हम पे। अच्छा, ऐसा माइक ऑन है कि वो म्यूट भी नहीं हो रहा, क्या बात है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जब अकाउंट बन गया, लिस्टिंग हो गई, आपको 1000 की कोई चीज पड़ रही है, तो आप फर्ज करें, लेट्स सपोज के 25% दराज का उस प्रोडक्ट पे कमीशन है। आपने क्या करना है, आपने उस चीज को कम से कम कॉस्ट प्राइस प्लस 35% कम से कम रखना है आपने, तब जाके आपको 10% बचेगा। समझ रहे मेरी बात? कोई आंसर कर दे, आपको समझ आ रही है इस फार्मूले की कि कोई नहीं आ रही? सर ये बात नहीं है कि दराज को जो कमीशन है वो हमारे प्रॉफिट पर उसकी परसेंटेज अप्लाई नहीं है, हमारी जो कॉस्ट होगी उस पे अप्लाई होगी। अगर कॉस्ट पे अप्लाई होगी तो हमें पहले क्या कॉस्ट भी बतानी पड़ेगी दराज को कि क्वेश्चन हमारी ये कौन कर चीज की रहा हमें है? इतनी कॉस्ट। क्वेश्चन कौन कर रहा है? मैं मुश्तबा। मुश्तबा, आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये बात गौर से समझ लें। आप फिर आप ऐसे नहीं कि सर के ऊपर से चीजें गुजरती जा रही हैं और चुप करके सुनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दराज कॉस्ट पे कमीशन चार्ज करेगा या हमारे टोटल सेलिंग प्राइस पे करेगा। एक चीज हमें 1000 की मिली है, 1500 की हम बेच रहे हैं दराज के ऊपर। अब दराज अपना जो 25% लेगा वो 1000 पे लेगा या 1500 पे लेगा? 1000 पे नहीं लेगा, दराज 1500 पे लेगा, आपके सेलिंग प्राइस पे कमीशन लेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। फर्ज करें, लेट्स सपोज, मैं कैलकुलेटर पे आपको कैलकुलेशन करके देता हूं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 65। अच्छा, अगर एक चीज पे मैं 35% एक्स्ट्रा चार्ज करने, मिसाल के तौर पे मुझे एक चीज मिली है 1000 रुपीज की, मैं कैलकुलेटर शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ, कईयों का मैथ मेरे जैसा भी होता है थोड़ा। कैलकुलेटर शो हो रहा है आप लोगों को? अभी नहीं। स्क्रीन बार बार क्यों रुक रही है? स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर हो रही है। कैलकुलेटर शो हो रहा है? अच्छा ठीक है। एक चीज आपने 1000 की परचेज की है, म्यूट कर दें जो भी है प्लीज। 1000 रुपीज की आपने एक चीज परचेज की,
आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि 25% दराज को भी मैंने देना है जितने की बेचूंगा, 10% कम से कम मैं अपना प्रॉफिट भी सोच रहा हूँ। तो मैं क्या जेन में रखता हूँ कि 35% इसका मैंने एक्स्ट्रा लेना है 1000 का, तब जाके को 10% मुझे बचेगा, 25% दराज ले जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड करूंगा मैं, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में करने जा रहा हूँ उतनी परसेंटेज से जो रिमेनिंग बच जाएगी। अगर 35% का मैं सोच रहा हूँ कि 35% मुझे ज्यादा लेना है, तो 100 में से 35, 100 माइनस 35 कर दिया तो पीछे क्या बचा, 65। ठीक है, डिवाइड मैंने कर दिया 65 पे, तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 1538 यानी 1538 रुपीज। अगर मैं चीज को 1538 की लिस्ट करता हूं, तो तब जाके जो मैंने 1000 की परचेज की है, 1000 मेरी कॉस्ट प्राइस है। मैं अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूं, तो मैं बड़ा ही समझ लें कि एक बंधा हुआ चल रहा हूं कि मैं इसको आसान अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, इससे ऊपर आसान मेरे पास नहीं है। इसमें सर शिपिंग चार्ज नहीं ऐड करेंगे? मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। अगर ये एक चीज हम 1538 की सेल करते हैं, तो इट्स मीन कि हमारा जो 1000 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस था वो भी इसमें से निकल जाएगा, 25% दराज का भी निकल जाएगा, 10% मुझे भी बच जाएगा इसमें से। अब आगे शिपिंग कॉस्ट की बारी, कि जो हम पैकेट को बेचते हैं वो शिपिंग कॉस्ट कौन देगा, मैं दूंगा, दराज देगा, आप देंगे, कस्टमर देगा, कौन देगा, वो कस्टमर पे करेगा। 1538 की हमने लिस्टिंग की, जब किसी ने ऑर्डर किया, दराज ऑटोमेटिक आगे शिपिंग चार्जेस ऐड कर देगा। कराची और लाहौर वालों के लिए 100 टू 150 के राउंड अबाउट है, और बाकी सारे पाकिस्तान के लिए कोई 150 टू 200 के राउंड अबाउट है। वो दराज ऑटोमेटिक इसमें प्लस कर देगा, और वो ऑर्डर आपका पैकेट कंप्लीट बन जाएगा कि इतने रुपीज में है शिपिंग चार्जेस मिला के। फिर वो ऑर्डर आपके कस्टमर के पास जाएगा। यहाँ पे एक चीज और समझें, जब आपने ऑर्डर कस्टमर को भेज दिया, वो पैसे कस्टमर से जो आपके कोरियर वाले लेते हैं, वो दराज के अकाउंट में उसी दिन डाल देते हैं। दराज आपके ऑर्डर लेता जाता है, कस्टमर को देता जाता है, पैसे कस्टमर से खुद लेके अपने पास रखता जाता है। दराज महीने में 2 बार अकाउंट की ट्रांजैक्शन करता है। जो ऑर्डर्स 20, 25, 27, 28 इन दिनों में आपके अकाउंट से जा रहे हैं, तो एक डेट से लेके 10 डेट के दरमियान आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। आप लोग मेरी ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। बाकियों की खामोशी मुझे बता रही है कि काम थोड़ा सा औखा होता जा रहा है। अब अभी तो शुरू हुआ है काम। नहीं भाई, समझ आ रही है। सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं और हमें समझ आ रही है। खामोश इसलिए कि बच्चे साथ बैठे होते हैं, फिर वो एंड में शोर कर रहे क्वेश्चनिंग होते करेंगे, हैं। आपसे नोट डाउन करने हैं। ठीक है, ठीक, हम लोग तो बस बातों बातों में समझा रहे हैं और बातों बातों में आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा, हमने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस को हमने 30 कॉस्ट, माइक प्लीज माइक म्यूट कर दें, कॉस्ट भी है। माइक म्यूट कर दें प्लीज। कमर जमान साहब का माइक ऑन है प्लीज। कमर जमान आप करें इसको अनम्यूट, मुझे तो यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही होती है, मुझे फिर वो बैक जाना पड़ता है या अपने मोबाइल पे जाके जूम को करके एक्टिवेट फिर देखना पड़ता है। आप खुद ही कर दिया करें। एक चीज हमें मिली थी, कॉस्ट प्राइस थी उसकी 1000 रुपीज। 1000 रुपीज को चीज को हमने फौरन सोचा कि दराज इस पे कमीशन कितना ले रहा है, वो हमने चार्ट हमारे पास है उसमें जाके देखेंगे। तो दराज हमारे से कमीशन ले रहा था, मैं सपोज कर रहा हूँ 25%। तो आपने सोचना है कि आपने 10% अपना भी उसमें प्रॉफिट भी तो लेना है ना। चलो ठीक है, आप 1-2 माह नहीं लेते, आप कॉस्ट प्राइस प्लस दराज का कमीशन ऐड करके बेचते जाते हैं, कोई बात नहीं। 1-2 महीने के बाद तो आपने कुछ ना कुछ कमाना ही है, आपने स्टोर लॉन्च कर दिया, आप कुछ ना कुछ तो आना चाहिए आपको उधर से भी।
आप मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, या कोई भी कर रहा है, हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि चले हमारे एक एसेट बिल्ड हो जाए। 1000 कॉस्ट प्राइस थी, मल्टीप्लाई हमने किया 100 से, उसको मल्टीप्लाई बाय 100, जो आंसर आया उसको हमने डिवाइड करना है रिमेनिंग परसेंटेज से। रिमेनिंग क्या, 25% दराज का था, 10 हमारा 35, 35 100 में से जब माइनस करेंगे 35, पीछे का बचेगा 65। एंड पे हमने आंसर को डिवाइड कर दिया 65 पे। वेरी इजी कैलकुलेशन है। 1000। अच्छा सर, मैंने आपसे पूछना था कि जो कमीशन चार्ज करता है दराज, वो फिक्स्ड ही रहेगा, मतलब कि चेंज भी होगा? तकरीबन फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता। 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका जो आंसर आ रहा है आप उसको डिवाइड कर देंगे। 35% सोचा हुआ है कि मुझे भी 10% बढ़ जाएगा, दराज को भी दे दूंगा 25, पीछे बच गया 65, 65 पे डिवाइड कर दिया मैंने, आंसर ये आ गया। इसको मैं इतने प्राइस से लिस्टिंग कर दूंगा। ये प्राइस फिक्स नहीं है, दराज का कमीशन फिक्स है, आपका प्रॉफिट फिक्स नहीं है। आपका जो दिल में चाहे आप ले प्रॉफिट, आप 10% ले लें, आप 20 ले लें, आप 25 ले लें। कुछ चीजें ऐसी हैं दराज के ऊपर उसमें 100% प्रॉफिट है, किसी में 200% भी है। लेडीज आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप यूज करती होंगी, इस क्लास में ज्यादा लेडीज ही बैठी हुई हैं, वो छोटी छोटी चीजें आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में होता है, जो भी आपकी चीजें, उन चीजों के ऊपर 100 से 200% प्रॉफिट भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये जो गारमेंट्स वगैरह है इसमें 50% तक भी जा रहा है। ये जो मोबाइल एसेसरीज हैं इन पे भी 50 to 100% प्रॉफिट जा रहा है। एक हैंड फ्री 50 रुपए की मिल रही है, 200 की सेल हो रही है, इट्स मीन कि वो 300-400% उस पर प्रॉफिट जा रहा है। अच्छा, आप जल्दी से अपने क्वेश्चन कर लें, जो जिसने जो क्वेश्चन करना है। सर मैंने एक चीज पूछनी थी। जी पूछें। जो ये जो दराज की परसेंटेज होगी, अच्छा, तो हमारे ऑर्डर की टोटल अमाउंट पे होगी? मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, मतलब कि एक ही ऑर्डर में अगर मल्टीपल क्वांटिटीज हो, ज्यादा क्वांटिटी की प्रोडक्ट हो, वो हमसे एक क्वांटिटी पे लेगा सिर्फ अपनी परसेंटेज के, सारी क्वांटिटीज को इंक्लूड करके टोटल हैंडसम अमाउंट पे? दराज आपसे आपके ऑर्डर पे परसेंटेज लेगा। अगर एक मंथ में 15 डेज में, 15 डेज के बाद दराज आपसे हिसाब किताब अपना क्लियर कर लेता है, लंबा चौड़ा नहीं रखता। तो 15 दिनों में अगर आपके 10 ऑर्डर हैं तो हर ऑर्डर पे दराज आपसे कमीशन लेगा। एक ऑर्डर पे दराज को 100 रुपये आ गया, दूसरे पे 50 आ गए, तीसरे पे 200 आ गए, इस तरह से करके। अगर एक ही ऑर्डर बल्क क्वांटिटी में हो तो उसकी टोटल अमाउंट पे लेगा? मेरा बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल ये है बिल्कुल वैसे। बिल्कुल, एक ऑर्डर पे लेगा। मतलब कि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन अ सोर्सिंग, हमारी सोर्सिंग पे डिपेंड करता है ये सारा, मतलब कि करीमुल्ला हम बात कर रहे हैं जितना आप? सस्ता हम। जी जी बिल्कुल। करीमुल्ला भाई देखें, कान यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, बात वही है। मैं अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूँ। अगर दराज वहां से ले ले तो भी उतने पैसे होने, यहाँ से ले ले तो भी उतने पैसे होने। अब 1 लाख की चीजें बिकी हैं, दराज 1 लाख पे 25% ले ले तो भी उतने पैसे बनने, बारी बारी करके लेता जाए तो भी उतने पैसे बनने। कोई फर्क नहीं है इस बात में, मुझे यस, नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गॉट इट। प्लीज, प्लीज ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी मतलब कि सोर्सिंग पे डिपेंड करता है, हम जितनी सस्ती चीज खरीदेंगे तो उतनी ज्यादा परसेंटेज हमें भी अच्छा, मिलेगी। एक और आपको मशवरा दूं मैं, अगर दराज पे किसी ने बिजनेस लॉन्च करना है तो कोशिश कीजिएगा कि छोटे अमाउंट की चीज यहाँ पे बेचिएगा। की पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और अगर 15 डेज के अंदर मतलब कि हमारा कोई ऑर्डर जो है वो सेल आउट नहीं होता, तो फिर भी वो कमीशन चार्ज करेगा कि नहीं, जो मंथली लेता है? नहीं, सेल आपका पे अगर होगी कमीशन सेल चार्ज। पे होगी ना, अगर आपकी सेल ही नहीं हुई तो दराज आपसे कैसे पैसे ले लेगा? आयशा ताहिर फ्रॉम फैसलाबाद, ये मेरी क्लास फेलो है। अच्छा सर, ये मेरा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो आपके सेशंस होंगे इसमें आप प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह भी ट्रेन करेंगे हमें? प्रोडक्ट को क्या करेंगे? प्रोडक्ट हंटिंग जैसे करते हैं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन में नहीं कर सकते थे ना। अभी देखे ना, 1 घंटे में अकाउंट बनाया, अब आपके क्वेश्चन का भी टाइम नहीं बचा। बारी बारी सब चीजें करते जाएंगे। अकाउंट आपको बनाना बताया, इसको अच्छी तरह समझ लें, कल कोई बनवाए
सिद्रा उस्मान आप क्वेश्चन करें, हैंड रेस कर रही हैं बार बार। जी सर, मैंने पूछना था, हम जो प्रोडक्ट्स हमारे पास जो हम लिस्टिंग वगैरह करते हैं, जो हमने सेल करनी होती है, ठीक है, वो हमारे पास होती है, हम इनके शॉपर्स मंगवा लेते हैं। जब हमने इनको भेजना होता है ऑर्डर, तो वो फिर हम खुद जाके उसको करवाते हैं कोरियर वगैरह, या इनका दराज का कोई वो आता है मेंबर हमें हमसे रिसीव करने? ये सिद्रा कुछ इस तरह से है कि अगर आपने स्टोर लॉन्च कर लिया, आपका स्टोर चल गया, आपके घर के पास जो TCS लेपर्ड या जो भी होगा, आप कॉल करके हेल्पलाइन पे अपनी सर्विस चेंज करा के वो कर लेंगे। अगर उन्होंने दूर वाली कर दी, आप करीब वाली कर लेंगे। जब आप 1 या 2 बार ऑर्डर दे आएंगे ना, तो वो जो लेपर्ड वाला होगा वो भी सैलरी पर्सन होते हैं, पाकिस्तान है, 18 से 20 हजार सैलरी पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप उसको बोले ना कि आप मेरे घर से ऑर्डर ले जाया करें, तो वो घर से भी ले जाया करेंगे। आप महीने बाद उसको कोई 200-400-500 रुपया दे देंगे, तो वो खुशी से घर से लेके चला जाया करेगा। सर उसका जो आप बता रहे हैं कि 100 रुपीज या 200 समथिंग डिलीवरी चार्जेस होते हैं, लेकिन सर इनके जैसे हम करवाते हैं लेपर्ड से या TCS से, तो उनके तो चार्जेस बहुत ज्यादा होते अच्छा, हैं। लिसन, ये मीटिंग भी लास्ट मिनट चल रहा है। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताएं, मैं 10 मिनट का लिंक और शेयर कर दूं। अगर नहीं है तो भी मुझे बता दें। कर दें सर, शेयर कर दें। अच्छा, क्लियर हो जाएगा सब। अगर 5-6 लोग बोलते हैं कि कर दूं तो फिर करूंगा। कर दें सर। कर दें आप शेयर। 3 हुए, 5-6 तो नहीं, 5-6 नहीं हुए तो मैं शेयर